हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सभ्यता। सभ्यता में हमने कालीबंगा पढ़ा था, सोती, पीलेबंगा, रंग महल, और उसके बाद में हमने आर्य सभ्यता के जो वो स्थल थे, प्रमुख स्थल, जैसे भीलुन, बागोर, ओजियाना और आर्य सभ्यता पढ़े थे। आर्य सभ्यता की एक सभ्यता हो रहा है भालाथल, लेकिन उससे पहले हम एक रेड सभ्यता पढ़ लेते हैं, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी सभ्यता है रेड। ये टोंक जिले पे स्थित है। 1938-40 में इसकी खुदाई होती है और ये लोहो युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोहो युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इस सभ्यता से 3075 पंचमार्क के सिक्के मिले। 3075 पंचमार्क के सिक्के मिले। इस सभ्यता को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ये सिक्के मिले हमें 3075 सिक्के। ये सिक्के मिले हमें जो पूर्व गुप्तकालीन के सिक्के मिले। ये 3075 सिक्के जिसमें सर्वाधिक चांदी के सिक्के मिले। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, इनको एक क्रम वाइज लिख लेते हैं। रेड सभ्यता टोंक जिले में 1938 से 40 में इसका उत्खनन हुआ। यह है लोहो युगीन सभ्यता। लोहो युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लोहो युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोहो युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यहाँ से 3075 पंचमार्क के सिक्के मिले। 3075 ये पूर्व गुप्त काल के सिक्के थे। लेकिन ये सर्वाधिक चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के मिले। और इसी सभ्यता को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ये ले दोस्तों, हमने रेड टोंक पढ़ लिया। 1938 से 40 ये लोहो युगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। जो 3075 पंचमार्क के सिक्के मिले, ये पूर्व गुप्त काल के सिक्के हैं। ये सर्वाधिक चांदी के सिक्के मिले यहाँ सर्वाधिक, और राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं बालाथल उद्योग। हम पढ़ते हैं बालाथल उदयपुर।
बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर 1993 में वी एन मिश्र बेहराट के बाद बालाथल दूसरा स्थल है जहां से कपड़ों का साक्ष्य मिलता है। ये यहाँ इस सभ्यता से यो आकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले यो आकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले। यह सभ्यता इस सभ्यता से तांबे के सिक्के मिले। इसी सभ्यता से लोहे गलाने की भट्टी मिली। यह हमारी दूसरी सभ्यता हो गई बालाथल उदयपुर 1993 में वी.एन. मिश्रा द्वारा बेहराट के बाद बालाथल दूसरा स्थल है जहाँ कपड़ों का साक्ष्य मिला। यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले। इस सभ्यता से तांबे के सिक्के मिले। इस सभ्यता से लोहे गिलाने की भट्टी मिले। अब हमारी आती है सुनारी सभ्यता। हमारी तीसरी सभ्यता होती है सुनारी सभ्यता। सुनारी झुंझुनू में किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। झुंझुनू जिले को तांबा जिले के नाम से भी जाना जाता है। यह भी लोहयुगीन एवं वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सुनारी सभ्यता जिसमें वैदिक सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं, ये कांतली नदी के किनारे है। झुंझुनू जिले को तांबा जिले के नाम से जाना जाता है। अब हमारी चौथी सभ्यता जोधपुरा ये साबी नदी के किनारे ये जिला जयपुर जिले में। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर जिले में है। अब हम पढ़ लेते हैं
पांचवी सभ्यता तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। बाड़मेर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। यहां से हमें सीप की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। सीप की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। यहां से हमें कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी सीप की चूड़ियों के साक्ष्य मिले, कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। हमारी नेक्स्ट सभ्यता इस्वाल सभ्यता। इस्वाल सभ्यता उदयपुर में, क्या सिर्फ इस्वाल सभ्यता उदयपुर में है, इतना ही याद रखना है। छठी सभ्यता हमारी नगर टोंक। यहां से मालव जनपद के साक्ष्य मिले। मालव जनपद के साक्ष्य मिले। यहां से हमें 6000 तांबे के सिक्के मिले। 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 ये सिक्के मालव जनपद के थे। मालव जनपद के। यहां से हमें, यहां से महिषासुर मर्दिनी व रति कामदेव की मूर्तियों के साक्ष्य मिले। मूर्तियों के साक्ष्य मिले। नगर टोंक से हमें देवी दुर्गा का अंकन मिला। फनधारी नाग का अंकन मिला। फनधारी नाग का अंकन मिला। यहाँ पे पत्थर पर मोदक गणेश जी का अंकन मिला। पत्थर पर मोदक गणेश जी का अंकन मिला। यहाँ पर कमलधारी लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली। कमलधारी लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली।
हमने नगर टोक से क्या क्या पढ़ा था। वहाँ पर मालव जनपद के कुछ सिक्के मिले थे जो 6000 सिक्के थे। उसके बाद हमने देवी दुर्गा का अंकन मिला था, महिषासुर मर्दनी व रति कामदेव की मूर्ति की प्रतिमा मिली थी। पत्थर पर मोदक गणेश जी के अंकन मिले थे और थनधारी नाग का अंकन मिला था और कमलधारी लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली थी। हम नेक्स्ट लेते हैं हमारे नेक्स्ट सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट सभ्यता हमारी नगरी चित्तौड़गढ़। हमारी नेक्स्ट है नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम मध्यमिका था। नगरी चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम मध्यमिका था। 1904 में डॉक्टर B.R. भंडार नायके इसका उत्खनन किया था। यहां से हमें चक्राकार कुएं मिले। हमारी नगरी चित्तौड़गढ़ प्राचीन नाम मध्यमिका 1904 में डॉक्टर बी आर भंडार नायके ने इसका उत्खनन किया था। इसके बाद हमें चक्राकार कुएं मिले थे। अगली सभ्यता हमारी नौभरतपुर। नौभरतपुर हमारी ये सभ्यता, इस सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता में शुंग व कुषाण कालीन के अवशेष मिलते हैं। इस सभ्यता का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस सभ्यता से चित्रित रंग स्लेटी रंग काले एवं भूरे रंग की थी। काले एवं भूरे रंग के मृदभांड मिले। इस सभ्यता से चित्रित व स्लेटी रंग काले एवं भूरे रंग के मृदभांड मिले थे। नौभरतपुर रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता में शुंग व कुषाण कालीन के अवशेष मिलते हैं। इस सभ्यता से चित्रित व स्लेटी रंग के काले एवं भूरे रंग के मृदभांड मिलते हैं। नौभरतपुर जो फैक्ट है, ये स्लेटी चित्रित रंग के मृदभांड मिले। और इस सभ्यता का उत्खनन 1963 से 66 के मध्य था।
ये भी लिख लेना। 1963 से 1967 सभ्यता का उत्खनन हुआ था। क्या हुआ था? उत्खनन। अब हमारी अंतिम सभ्यता है बेरार सभ्यता। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेरार सभ्यता बेरार सभ्यता बेरार सभ्यता बेरार सभ्यता बेरार सभ्यता जयपुर में स्थित है। 1837 में बीजक की डोंगरी से भाब्रू शिलालेख का अवशेष मिलता है। अब ये भाब्रू शिलालेख क्या होता है? भाब्रू शिलालेख के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेरार सभ्यता जिसमें हमें मिला भाब्रू शिलालेख। अब भाब्रू शिलालेख बौद्ध धर्म का शिलालेख था। बौद्ध धर्म का शिलालेख था। इस बौद्ध धर्म शिलालेख में बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बौद्ध धम्म व संघ और ये हीनयान संप्रदाय का उल्लेख मिलता था। यानी इस भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म का शिलालेख था। इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न मिले, बौद्ध धम्म व संघ, और ये भाब्रू शिलालेख में हीनयान संप्रदाय का उल्लेख मिलता था। यह 1837 में बीजक की पहाड़ी से है। 1837 में बीजक की पहाड़ी से है। अब ये बीजक की पहाड़ी जयपुर में स्थित है। यहाँ से और क्या मिले और पढ़ लेते हैं। बेरार सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है। बीजक की डूंगरी जिसमें भाब्रू शिलालेख और इसमें भौमजी की डूंगरी भाब्रू शिलालेख बीजक की पहाड़ी डूंगरी नहीं, बीजक की पहाड़ी होता है। बीजक की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख मिला 1837 में, और भौमजी की डूंगरी सही लिख देता हूं। भौमजी की डूंगरी
ये भौमजी की डोंगरी, इसी शिलालेख में पांडवों द्वारा एक वर्ष का अज्ञातवास रहा। ये विराटनगर का जो महाभारत में उल्लेख हुआ, महाभारत में उल्लेख मिलता है, पांडवों द्वारा एक वर्ष का अज्ञातवास यहाँ बिताया। विराटनगर महाभारत के टाइम में विराटनगर के नाम से जाता था। तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है यहाँ पर मौर्योत्तर काल का अवशेष मौर्योत्तर काल का अवशेष पाया जाता है। यहाँ पर अशोक के अवशेष पाए जाते हैं। अशोक के अवशेष पाए जाते हैं। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे बीच की पहाड़ी पे बाबरू शिलालेख भौमजी की डोंगरी पांडवों द्वारा एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। और विराटनगर जो महाभारत के टाइम में इस विराट सभ्यता को कहा जाता था, विराट सभ्यता जयपुर। मौर्योत्तर काल के अवशेष मिले थे, अशोक के अवशेष मिले थे। और यहाँ पे कुछ फैक्ट और हैं, जो एक दो फैक्ट रहे हैं वो भी बता देता हूं। महादेव की डोंगरी भी यहीं पे है। महादेव की डोंगरी यहां से 36 प्रकार के पंचमार्क सिक्के मिले। 8 सिक्के और 28 सिक्के यूनानी मिले और 8 सिक्के मौर्योत्तर एवं अशोक काल के सिक्के मिले। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। और एक और रह गया हमारा सभ्यता नलियासर। ये नलियासर कहाँ पे है? एक और सभ्यता हमारी नलियासर सभ्यता ये जयपुर में सांबर के पास स्थित है। नलियासर सभ्यता हमारी जयपुर में है, जो सांबर के पास स्थित है। तो दोस्तों आज हमने ये सभ्यता क्लियर कर ली और सभ्यताओं का पार्ट भी खत्म हो गया। कल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी करें। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।